स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैं ललित कुमार, वाणिज्य प्रवक्ता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत करता हूं। अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें अभी तक हम टोटल 2 मेथड जो हैं वो कर चुके हैं। जिसमें पहला मेथड हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसी मेथड का एक पार्ट किया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इस मेथड की हेल्प से हमने देखा कि किस तरह से हम एक पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेथड हमने किया वो था सुपर प्रॉफिट मेथड, और इस मेथड्स में भी हमने देखा कि किस तरह से हम सुपर प्रॉफिट का यूज़ करके गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। और आज हम लास्ट मेथड जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वो शुरू करने जा रहे हैं। तो जो लास्ट मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कैपिटलाइजेशन मेथड में जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो हमारे पास इस मेथड में टोटल 2 मेथड होते हैं, जिसमें हम क्या है अलग अलग तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन में सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा मेथड है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। सबसे पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट का एवरेज करना, यानी कि प्रॉफिट का टोटल करके, जैसे 3 ईयर के प्रॉफिट का टोटल करके उसको 3 ईयर से डिवाइड करना, उसको हम क्या कहेंगे एवरेज प्रॉफिट कहेंगे। तो इस मेथड में हमने क्या करना है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है, तो उसको कैपिटलाइज करने का मतलब ये हुआ कि उस 1 लाख का जो एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास है, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट अगर हमारे पास क्या है गिवन हो, तो कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि हमें प्रॉफिट जो हुआ है उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना पैसा बिजनेस में लगा होना चाहिए नॉर्मल रेट के हिसाब से। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कहता है कि एक फर्म है उसको प्रॉफिट अर्न हुआ है 50,000 का, 50,000 रुपये पर एनम का प्रॉफिट जो है वो अर्न हुआ है ऑन एवरेज बेसिस। ये क्या है एवरेज प्रॉफिट है 50,000 रुपये। उसके बाद क्या कहता है नॉर्मल रेट कितनी है, फर्म के अंदर 10% है। फर्म की नॉर्मल रेट नहीं होती, ये होती है कि हमारी जैसी जो दूसरी फर्में हैं वो किस रेट से प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो वो है 10% पर एनम की रेट से। अब हमने क्या करना है इस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 50,000 क्या है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट कितनी है 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 5 लाख। इसका मतलब क्या है कि अगर नॉर्मल रेट 10% हो तो 50,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में कितना पैसा लगा होना चाहिए, बिजनेस में लगा होना चाहिए 5 लाख रुपए। अब इसमें गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आप ये देखो कि बिजनेस में फर्म में वास्तव में कितनी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट की हुई है। तो इसी एग्जाम्पल को आगे लेकर के हम चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इस बिजनेस में इस फर्म में एक्चुअल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है 4 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी कि 50,000 के प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस में कितना पैसा लगा होना चाहिए 5 लाख रुपए। हमें प्रॉफिट कितना हुआ है एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट है वो 50,000 है, और इस 50,000 को प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट के हिसाब से फर्म में 5 लाख रुपए लगा होना चाहिए था, लेकिन हमारी फर्म में कितना लगा हुआ है 4 लाख। यानी कि हमने 1 लाख कम लगा करके भी हमने क्या है उतना ही प्रॉफिट अर्न कर लिया। इसका मतलब हम क्या है नॉर्मल रेट से आगे चल रहे हैं।
कि 4 लाख रुपए लगा करके हम 50,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और दूसरी फर्म में 5 लाख रुपए लगा करके 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसका मतलब क्या है, हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, हमारी गुडविल की वैल्यू होगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि 5 लाख रुपए माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 4 लाख रुपए। तो 5 लाख और 4 लाख का जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, गुडविल की वैल्यू कहेंगे। तो ये है हमारा पहला मेथड। कैपिटलाइजेशन जो मेथड है उसका पहला जो पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन है, तो देखो क्या कहता है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके हमने क्या करना है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे बताया हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000 और नॉर्मल रेट कितनी है 10%। तो हमने क्या करना है, इसको कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज का फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10%। तो ये आएगा हमारा 7,20,000। अब क्या कहता है, हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है। एसेट्स और लायबिलिटी का यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस में वास्तव में कितना पैसा लगा हुआ है। हमारी फर्म की एसेट्स कितनी है 9,70,000 रुपये की और हमारे फर्म की लायबिलिटी कितनी है 4 लाख रुपए की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस में लायबिलिटी। तो एसेट्स में से लायबिलिटी हम लेस करेंगे, 9,70,000 माइनस में 4 लाख लेस करेंगे तो 5,70,000 रुपये हमारा क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। और 7,20,000 और 5,70,000 का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 9,70,000 माइनस में 4 लाख किया, 5,70,000 क्या आ गया, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। गुडविल की वैल्यू क्या होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी थी 7,20,000 माइनस में हम क्या करेंगे, नेट एसेट्स कह दो या कह दो कैपिटल एम्प्लॉयड कह दो। तो माइनस में करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया है हमारा 5,70,000 लेस करने के बाद कितना बचेगा 1,50,000। ये क्या आएगी, गुडविल की वैल्यू आएगी। उसके बाद दूसरा मेथड है हमारे पास यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड का यूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम सुपर प्रॉफिट मेथड में कर चुके हैं जब हम गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग निकालते हैं। यानी कि पिछला जो मेथड था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसमें हमने बात की थी कि सुपर प्रॉफिट जो है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरह से हम क्या है सुपर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके किस तरह से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो डायरेक्टली हमारी क्या निकल जाएगी, गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी, कुछ भी हमें लेस करने की ज़रूरत नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को यहाँ पर क्या है आगे लिया गया है। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था, हमारे पास था 72,000 का। नॉर्मल रेट कितनी थी हमारे पास 10% और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना था 9,70,000 माइनस में कितना था 4 लाख यानी कि 5,70,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड था हमारा 5,70,000। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% यानी कि 5,70,000 का 10% 57,000 रुपये और एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा, एवरेज प्रॉफिट था 72,000 लेस करके हमारा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। तो डायरेक्टली हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्टली क्या है गुडविल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये क्या है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपने क्या करना है कि तीनों मेथड जो हैं उनके फॉर्मूलेज जो हैं वो अच्छे से आपने लर्न करने हैं। जो क्वेश्चन आपके पास भेजे गए हैं वो सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपने क्या है अच्छे से सॉल्व करने हैं।
और इसके साथ ही मैं कुछ और क्वेश्चन जो है वो आपको सेंड करूँगा, जो क्वेश्चन आपने क्या है प्रैक्टिस करनी है, और ये जो तीनों मेथड हैं इन मेथड को अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू सभी का।